हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सबका मेरे चैनल गॉड से क्रिकेट में। आपने थंबनेल देख करके ऑलरेडी जान लिया होगा कि आज का जो विषय होने वाला है वो क्या होने वाला है। पर एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं इस वीडियो में वो सब नहीं बोलने वाला हूं कि गवर्नमेंट ने जितनी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म थी, चाहे वो माई 11 सर्कल हो, ड्रीम 11 हो, रमी हो, MPL हो, ये सारे के सारे जिसमें ऑनलाइन मतलब समझ लो रियल मनी या रियल कैश कह लो इन्वॉल्व है, ये सारे बैन कर लिया। ये सब मैं बताने नहीं आया हूँ। और इसके पीछे गवर्नमेंट ने जो रीज़न दिया कि भाई मानसिक आर्थिक शारीरिक नुकसान हो रहा था, लड़के युवा सुसाइड कर रहे थे, इस वजह से हमने बैन कर दिया है, बंद कर दिया है, ये सब मैं यहाँ पे नहीं बताने आया क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको पता है। और इससे संबंधित आप में बहुत ही आक्रोश भी है, आप में भी बहुत सारी नाराज़गी भी है। और एक चीज़ सुनना मेरी बात, मैं अगर इस वीडियो को इतना जो सब लोग देख चुके हैं, इसके बावजूद मैं सबसे लास्ट में अगर वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ मकसद होगा। मकसद क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। मकसद मेरा ये है आपको ये बताना कि मैं पूरी बातें जो वीडियो होंगी वो दो बातों पे आधारित रहेंगी, समझना। पहली बात जो रहेगी वो ये रहेगा, आपने वो कहावत सुनी है ना कि गेहूं के साथ धुन जो होता है वो भी पीसा जाता है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे जो मकसद था वो गेहूं को पीसना था और उस चक्कर में बाकी के जो धुन थे ना, धुन नहीं घुन बोलते हैं ना, सॉरी, बाकी के जो घुन थे ये सारे के सारे पीसे चले गए। अब इस कहावत के आधार पे किसका कितना दिमाग चल रहा है मैं देखना चाहता हूँ, सोचना। इस पे हम बात करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। दूसरा जो टॉपिक है वो ये है, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको सांत्वना दूं, अगर मैं आपको यकीन दिलाऊं, विश्वास दिलाऊं, और इस विश्वास को ऐसे नहीं कि हवा में बल्कि प्रमाणित करके और प्रमाण के साथ अगर मैं आपको ये यकीन दिलाऊं कि शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में, ये बात आपने सुना होगा कि ये जितने प्लेटफॉर्म जो बंद हो गए हैं वो फिर से चालू हो जाएं कहीं ना कहीं, लेकिन मैं अगर आपको इस बात को प्रमाणित करूं, प्रमाणित मतलब एक प्रमाण दिखा करके आपको यकीन दिलाने की कोशिश करूं कि किस प्रकार से ये बातें इस बात को कहीं ना कहीं दर्शाएंगी कि ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपका क्या हो जाए, सब सही हो जाए। तो इस वीडियो में उस डिटेल के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। और आपका जो उम्मीद लगा हुआ है कि क्या ये वापस आ सकता है ड्रीम 11, खासतौर से बात की जाए, आ सकता है, प्रमाणित करेंगे पूरी वीडियो में। दोस्तों आप सबका स्वागत है जो मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे। जो पुराने लोग हैं हौसला हिम्मत रखे रहना, मुझे पता है नाराजगी है, उदासीपन है, मेरे अंदर भी, हम सब के अंदर भी है, क्योंकि लोगों को तो लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली यहाँ पे लोगों का समझ लो नुकसान हो रहा था। ऑब्वियस सी बात है, नुकसान तो होता ही है। पर इस वाले जो गेम है ना, ये सारे जो गेम्स थे फैंटेसी के, इसमें स्किल और लक दोनों इन्वॉल्व था। जो सिर्फ लक के भरोसे रहते थे उनका नुकसान होता था, लेकिन जो लक के साथ अपने स्किल के ऊपर भरोसा करके कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के जो खेलते थे उनका उतना नुकसान नहीं होता था। और जब मैं खुद नया चैनल बनाने वाला, इतने कम वक्त में 3 लोग को ग्रैंडली करोड़ों रुपए और 8 लोग को लाखों रुपए जीता है, मुझसे भी बड़े बड़े चैनल है, मुझे पूरा यकीन है कि लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत लोगों की जिंदगी बनी भी होगी। विश्वास के साथ लोग खेलते थे, 49-50 पे लगा के लोगों की जिंदगी बनती थी। खैर, इस टॉपिक को हम साइड हटाते हैं। जो दो बातें मैंने आपको उठाई है ना, उन दोनों करते हैं। तो पहले मैं वो घुन और गेहूं वाला नहीं करेंगे, वो तगड़ा वाला टॉपिक है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। मैं चाहूँगा कि आप भी मेरा साथ देना, कमेंट करके बताना। पहला मैं बताना चाहता हूँ कि सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से। 2018 में क्रिप्टो के बारे में आपने सुना है ना, गवर्नमेंट ने 2013 से 2017 तक क्रिप्टो को बैन करने के बारे में लगातार वो चेतावनियां दिया करते थे, मतलब चीज़ें आती थी। बट 2013 से 17 तक चलता है, 4-5 साल तक चलता है। तब जाकर के 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि क्रिप्टो को इंडिया के अंदर बैन कर दिया। सुनना मेरी बात ध्यान से, इंडिया को अंदर बैन कर दिया। 18 में बैन किया और 2020 में वापस से क्रिप्टो को इंप्लीमेंट कर दिया गया इंडिया में। जरा सोच के देखो, 18 में बैन किया गया, 20 में दोबारा इंप्लीमेंट कर दिया गया। समझना क्यों? क्रिप्टो जो होता है, क्रिप्टो से फायदा कमाया जा सकता था, इंडियन गवर्नमेंट फायदा कमा सकती थी और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाया जा सकता था बहुत रूप से। लेकिन इंडिया की जो होता है ना कि प्लान, वो प्लान नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कैसे किया जाए, इसलिए उन्होंने 18 में इसको बंद कर दिया। 18 में जब बंद किया, 2020 में दोबारा इंप्लीमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो रूलिंग पार्टी हो, उनके जो बुद्धिजीवी लोग हों या फिर जो समझदार लोग हों या फिर जो बिजनेस माइंडेड लोग हों, उन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि सर ऐसा करो, इसको बंद मत करो, इसको वापस से इंप्लीमेंट करो, लेकिन इंप्लीमेंट इस तरीके से करो कि हमारा फायदा हो सके। और फायदा किस प्रकार से? गवर्नमेंट ने इस बार जब 2020 में जब लाया दोबारा से इसको, तो 30% टैक्स और 1% TDS के साथ लाया। अब 30% का टैक्स समझ रहे हो कि अगर कोई 1 करोड़ का अगर कोई ऐसे फायदा हो रहा है, टैक्स जो होता है, ध्यान से सुनना, टैक्स जो होता है वो हमेशा प्रॉफिट पे लगता है। और जो टीडीएस होती है यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये बहुत
पढ़ाई वाली चीज़ें, इसको रहने दो, शॉर्ट में बता रहे हैं। टैक्स जो होता है वो प्रॉफिट पे लगता है, और जो टीडीएस होती है वो सेलिंग पे होती है। मतलब कोई क्रिप्टो अपना सेल करेगा तो जिसको वो बेचेगा ना, वो 1% ऑलरेडी काट करके वो गवर्नमेंट को दे देता था। मतलब जितनी बार तुम बेचोगे क्रिप्टो को, उतनी बार 1% का फायदा गवर्नमेंट लेती थी। और जितनी बार आपको फायदा हो रहा है, लेट सपोज क्रिप्टो में अगर किसी ने 1 करोड़ का फायदा हो गया 30 लाख, किसी को 10 करोड़ का फायदा हो गया 3 करोड़ गवर्नमेंट के। तो इस बार गवर्नमेंट ने 2020 में जब लाया तो दूर की दृष्टि को दौड़ाया, तो सोचा यार यहां से तुम कमा सकते हैं, फायदा बना सकते हैं। तो 30% टैक्स और 1% टीडीएस के साथ 2020 में दोबारा से इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया गया। और सोचो अभी तक वो क्रिप्टो चलता आ रहा है, ट्रेडिंग चलता रहा है। ट्रेडिंग से लॉस नहीं है? अरे बहुत लॉस है भाई, मेरा भी लॉस चल रहा है, मेरे घर में भी लॉस है, मेरे आसपास के लोगों में भी बहुत लॉस हुआ है। क्रिप्टो ये है ही, सॉरी क्रिप्टो का गेम है ही ऐसा, प्रॉफिट लॉस दोनों है। बट गवर्नमेंट को क्या क्या किया, टैक्स क्या किया उन्होंने 30% टैक्स का, कि भाई घाटा हो तो वो तेरा घाटा है, लेकिन प्रॉफिट होगा तो वो मेरा फायदा है 30%। और टीडीएस जो है वो हर बार 1% आपको देना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट ने ये दिमाग लगाया और फायदा कमाया। अब सोचो जहां से कोई फायदा नहीं मिल रहा था, उन्होंने 2 साल के बाद दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद इस तरीके का फायदा करा। लेकिन अगर ये फैंटेसी एप्स की बात करोगे, खासतौर से ड्रीम 11 की बात करोगे, यार ऑलरेडी 30% का टैक्स, 30% का प्रॉफिट मिल रहा है गवर्नमेंट को। और अगर मैं शब्दों में बात करूं, आंकड़ों में बात करूं, तो जरा सुन लो, 25,000 से 30,000 करोड़ का एनुअल जीएसटी मिलता है गवर्नमेंट को। 25,000 से 3,000 करोड़ जीएसटी मिलती है गवर्नमेंट को, एज पर डेटा, एज पर सोर्स, ओके, XYZ। और इसकी जो मार्केट प्राइस है ना, मतलब होती है ना कि एक मार्केट प्राइस होती है यार, ये सब क्रिप्टो की चीजें हैं, बट समझो इसका होता है ना मार्केट बिजनेस का, 3.6 बिलियन की मार्केट है। समझ लो 3.6 बिलियन की मार्केट इसकी है, फैंटेसीज की है। तो बहुत बड़ा एक फायदा होता था गवर्नमेंट को इससे, और ऑलरेडी 30% ले रहा था। मतलब सोचो क्रिप्टो जहां नहीं ले रहा था, दिमाग लगाया 30% लेना चालू कर दिया। ये तो ऑलरेडी 30% पा रहा था, फिर क्यों बंद? और इतने करोड़ का फायदा फिर क्यों बंद? लॉस सह पाएगा गवर्नमेंट ये जो हो रहा है? और वो एम्प्लॉयज वगैरह वो सब छोड़ो भाई, वैसे भी देश में सब ज़्यादातर बेरोजगारी हैं, तो एम्प्लॉय की बात ही मत करो, प्लीज़ नाराज़गी मत होना, बट दिस इज़ अ फैक्ट। एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग बहुत ज़्यादा हैं अपने कंट्री में, और पढ़े लिखे लोग ऐसे बेरोजगार घूम ही रहे हैं बहुत सारा। तो इससे कितने लोग बेरोजगार हो गए वो हटा दो, छोड़ दो, रहने दो। बट ये जो करोड़ों बिलियंस का जो मार्केट था, 3.6 बिलियन का मार्केट प्राइस था, और 25,000 से 30,000 करोड़ का जो फायदा जीएसटी के रूप में मिल रहा था गवर्नमेंट, उसका का क्या होगा? और सोचो 30% इनको मिल रहा है, वहां कुछ नहीं मिल रहा था, तो 30% इंप्लीमेंट कर दिया क्रिप्टो में। यहां 30% मिल रहा है, तो आपको लगता है ये बंद करेंगे इनको? और अगर बंद भी कर दिए हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है? पॉइंट नंबर 1, इस 30% को हो सकता है कुछ दिन के बाद वापस से लाया जाए और बोला जाए 30% नहीं, 50% हमें चाहिए। समझ लो 50% से हो सकता है गवर्नमेंट बोले कि यार ऑलरेडी वहाँ 0 मिल रहा था क्रिप्टो में, 30% पे आए कूद के, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 30 मिल रहा है भाई, तो 30 को 50 कर सकते हो। और हो सकता है 50% ले करके गवर्नमेंट कहेगा ठीक है, ओके, और थोड़े थोड़े इसमें इम्प्लीमेंटेशन करेगा रूल्स वगैरह में कि भाई कम लगाओ, ऐसे लगाओ, ये करो, वो करो, इतने ही घंटे ही हम चालू करेंगे, जैसे PUBG वगैरह है, और इतने घंटे तक ही खेल सकते हो, इतने ही मैच खेल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। सिंपल, ठीक है। अब दूसरी बात समझ रहे हो ना, लॉजिकल समझ रहे हो? दूसरी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकती है समझना। ड्रीम 11 बैन हो चुका है, राइट? इंडिया टीम की जो जर्सी है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है मुझे बताओ? ड्रीम 11, यानी इंडिया टीम को स्पॉन्सर्ड अगर कोई कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? ड्रीम 11। अब ड्रीम 11 ही बैन हो गया, तो अब तो स्पॉन्सर्ड वो नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा ना, मेरी बात समझना। अब तो स्पॉन्सर्ड वो नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा, करके करेगा भी क्या? क्योंकि ड्रीम 11 तो बैन हो गया। यानी अब ये ड्रीम 11 जो इंडिया की जर्सी पे रहता था अब वो नहीं रहेगा, तो कोई ना कोई तो ज़रूर होगा इसकी जगह पे। आप समझ रहे हो? कोई ना कोई ज़रूर होगा इसकी जगह पे, कोई ना कोई ज़रूर इंडिया टीम की जर्सी पे अब नया नाम आने वाला है। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ये वो गेहूं तो नहीं था ड्रीम 11 जिसे पीसना था, और इसे पीसने के चक्कर में जो बाकी के घुन थे वो सारे के सारे पिसे गए। मतलब ड्रीम 11 के अलावा जो बाकी के सब थे ये सारे के सारे पिस गए। अब ये जो है ना, किसका नाम आने वाला है सोचना। इट मे बी ए बिजनेस, हो सकता है ये बिजनेस हो। बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोल रहे हैं, बट दिस इज माय ओपिनियन। ये मुझे ऐसा लगता है शायद कि ड्रीम 11 अगर हट रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई तो आएगा ना भाई इधर, तो ये गया, कोई ना कोई आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको आना था इसलिए इसको
कमेंट करना। बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोला है, बट कमेंट करके बताना कि इतने करोड़ का लॉस गवर्नमेंट लेगा, और क्या लॉस लिया इसके पीछे 30 को 50 करना हो, या फिर क्या लगता है? कमेंट करके बताना। एंड यस, मुझे पता है आपको दुख है, बहुत सारी बातें हैं, तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बट जो मैंने लॉजिक बताया ना कि सोचो 2 साल के बाद इम्प्लीमेंट किया क्रिप्टो को, और 30% टैक्स और 1% TDS के साथ, इधर भी होगा, जल्दी होगा। क्योंकि इसके क्यों जल्दी इसलिए होगा क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है ना, जो मार्केट वैल्यू है 3.6 बिलियन की मार्केट है। 25,000 से 30,000 करोड़ का अप्रॉक्स फिगर, एक राउंड फिगर लिया है, गवर्नमेंट टैक्स के तौर पे ले रही है। सोचो इसको 50% कर दे तो 50 से 60 करोड़ तो हो जाएगा ना सालाना। 50 से 60 हज़ार करोड़ क्यों गवर्नमेंट छोड़ेगी? आएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आएगा। रिलैक्स रहो, पेशेंस रहो, चैनल को छोड़ के मत जाओ, सब्सक्राइब करके रखे रहो भाई। बहुत दिमाग लगाया मैंने, बहुत सारी बातें। कमेंट करके बताना जो मैंने बताई, बातें बोलिए, खुल के बोलो भाई, खुल के बोला करो कमेंट करके। अपना क्यों हिचकिचाते हो? कमेंट करो, अपनी बातें बोलो। डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है हमारा कंट्री, और बोल सकता है, अधिकार। बातें करो, बातें लिखो, अपनी बातों को क्या लगता है, कितनी लॉजिकल मेरी सही बात है कि नहीं है। और यस, स्टे ट्यून, हिम्मत रखना, बने रहना। हो सकता है कि बहुत जल्दी सारे एप्लीकेशन आएंगे, और नहीं भी आते तो कुछ ना कुछ जरूर हम रास्ता निकालेंगे जहां आपके प्रॉफिट के बारे में कुछ ना कुछ मैं ज़रूर करूँगा भाई। मास्टरी कर रखा है मैंने, मास्टर साहब हूँ, टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ जरूर मैं लेकर के आऊँगा। बशर्ते अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए आए होगे, और पुराने होगे तो जाना मत छोड़ करके। बाकी हर जगह जहाँ भी हो जुड़े रहना, कुछ ना कुछ ज़रूर बातें मैं बताऊँगा प्रॉफिट को लेकर के कैसे कमाया जा सकता है। बाकी जो अपडेट्स होंगे वो भी बताता रहूँगा। तो चलो दोस्तों, कमेंट करके अपना प्यार सपोर्ट देना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना, अपने ज़्यादा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चों का ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।